वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक से पहले हम जो बात कर रहे थे फॉरेन फंडिंग केस की, मैं आपको बताऊं कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इसके ऊपर अपोजिशन ने तो बड़ी हंगामा आराई की है। वज़ीर आज़म बड़े पुरसकून थे और मेरा ख्याल में एक वजह उनके सुकून की ये थी कि उनको पता है इस हमाम में सारे एक तरह के हैं, और दूसरी वजह ये है कि उन्होंने कह दिया, आज इतना बड़ा ऐलान कर दिया, उनका जी फॉरेन फंडिंग केस जो है इसको बराह रास्त दिखाया जाए। और मुझे नहीं पता ये किस कानून के तहत दिखाया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहरहाल कोई ना कोई होगा। ऐसे तो नहीं कोई प्रोसीडिंग्स टीवी पे दिखाई जा सकती, कोई ना कोई कोर्ट उसकी इजाज़त देगी या कुछ होगा, फिर ये हो सकता है। बट बुखारी साहब, फॉरेन फंडिंग केस पे अब क्या ठंड पड़ गई आपको? देखिए नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में पहले पकौड़ों वाली बात, पकौड़ों की बात कर। आपके पकौड़ों के बारे में मुझे काफी डर लगता है। मैं खाने से उससे कासर इसलिए हूँ कि तुम कभी कभी भंग डाल देते हो। नहीं, मैं नहीं डालता। और फिर वो भांग डाली तो बंदा जाता है सो, अच्छी नींद आएगी आपको। वही कह रहा हूँ ना, मैंने सोना नहीं है तुम्हारे सामने, प्रोग्राम के बाद खिला दूंगा। आपके सामने बैठ के सोया नहीं जा सकता भाई, प्रोग्राम के बाद खिला। एनीवे, अब आ जाए अपने सवाल के ऊपर। देखिए, गुजारिश ये है, ये प्राइम मिनिस्टर जिसका एहतसाब का स्लोगन इतना बड़ा था, जिसकी बेस के ऊपर इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर, ओके आज भी है, और वो कायम है, और वो ये कहते थे कि सिटिंग गवर्नमेंट का जो हेड है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, जो भी है, उसका एहतसाब सबसे पहले होना चाहिए। अगर ये एलिगेशन है तो ये खबर पुरानी कभी नहीं हो सकती। 20 साल के बाद भी ये खबर रहेगी। राइट। प्रॉब्लम एक और है, 4 साल आपकी हुकूमत के बीच में भी चलती रही थी, तब आपने स्टेट बैंक को क्यों नहीं कहा था कि फौरन दे दो, देखें एविडेंस दे दो। अब ये और ज्यादा खौफनाक है कि अगर उनकी हुकूमत में नहीं हुआ, उनकी हुकूमत में होते हुए एविडेंस आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस वक्त किसने स्लो किया? स्लो तो उस वक्त हुआ, अभी तो फिर तेज हो रहा है। देखें, आखिर इतना तो क्रेडिट दें कि उसने कहा कि यार पब्लिक कर दो इसकी। मैं कह रहा हूं ठीक है, वो तो देखेंगे ना होती है कि नहीं, लेकिन काम तो नारा मारने में तो कोई अर्थ नहीं है। बात तो अच्छी है ना। देखें, ये फंडिंग केस जो है किसी अपोजिशन पार्टी ने नहीं फाइल किया उनके खिलाफ। उनकी पार्टी का फाउंडिंग मेंबर है यार, अकबर एस बाबर जो है, उसने किया हुआ, वही इसको परसू भी कर रहा है अभी तक। ये तो बीच में, मैं समझता हूँ, मेरा अपना ये कहना है कि ये तो बीच में हम ही लैंड हो गए ना, मुफ्त में कोशिश कर रहे हैं सियासत करने की। पीडीएम वाले जो है, एब्सोल्युटली कोई दो, यानी इनका क्रेडिट नहीं है। एब्सोल्युटली कोई पीडीएम आपका कोई क्रेडिट नहीं है, पासे हो। मैंने कब कहा कि क्रेडिट ठीक है? मैं कह रहा हूं उनकी यार ये क्लिप रख लेना नदीम। पार्टी के एक बंदे ने अपनी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाया है, उसको उसके मंतकी अंजाम तक तो पहुंचा दें। इसलिए कि उसको निकाला था, उसको सेनेट का टिकट नहीं देने की बात हुई है, तो अपना उसने कर लिया। इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का 6 साल तक खामोश। यानी आज अगर मुझे सेनेट का टिकट मिल जाए तो गवर्नमेंट में सब अच्छा, मुझे ना मिले तो सब डर है कि तुझे मिलना है। नहीं, मैं तो आपको पता है कि मैं इंकारी हूं। देखें, मैं ऑन एयर इंकारी हूं। अब आप मेरी एक बात सुन लें। फॉरेन भाई, अगर जितनी खिदमत तुम कर रहे हो उनकी, अगर वो नहीं देते तो यार मुझे तो उनकी अकल पर भी है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए आप कि फॉरेन फंडिंग केस में होगा क्या? देखिए, मेरे ख्याल से इसके लॉजिकल एंड्स तो बहुत खौफनाक है, क्योंकि अगर ये साबित हो जाता है कि इंडिया से, इजराइल से, जैसे कि अब तो नाम आ गए सामने, पैसे आए हैं, तो पार्टी तो बैन है। नहीं, वो ऐसे नाम नहीं आया, वो ऐसे। मैं चैनल 24 में काम करता हूं और मैंने अपनी जेब से अगर मैंने शौकत खानम को कुछ दिया है तो उसका ये मतलब नहीं कि चैनल 24 ने दे दिया। नहीं, उसको उन्होंने अपनी जाती कैपेसिटी में दिया। करेक्ट, बट इफ दे आर इंडियंस एंड द इजरायलीज, दे आर इंडियंस, दे आर नॉट इंडियंस एंड इजरायलीज। ये तुम्हारी ख्वाहिश पर फैसला नहीं होना है, इसका मेरिट्स पर फैसला होना है। अगर ये साबित हो जाता है कि फॉरेन फंडिंग इस नौयत की जिसकी कहा जा रहा है आई है, तो फैसला तो नेचुरल है। अगर 4 लफ्ज़ की वोकैबुलरी से निकाल देना तो अपोजिशन की कमर टूट जाए। And they are, अगर मगर चूंके चुनाचे। देखें यार, ये कोई लफ्ज है हर बात पे, अगर ये तो मगर वो चूंके चुनाचे। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है? हमारी गवर्नमेंट तो काम कर रही बाबा, यही इल्जाम लगाती है। नहीं, काम वो तो ये फलां काम गलत हुआ था, चूंकि इन्होंने ये थे, लिहाजा ये उधर भी यही अगर मगर ही है। अच्छा, चले। अगर मगर का केस, प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम यह है कि आज नदीम एस बाबर ने क्या, अकबर एस बाबर ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी स्क्रूटनी कमेटी पे तहफ़्फ़ुज़ात है। अरे कमाल है यार, 4 साल स्क्रूटनी हुई तब बोले नहीं, स्क्रूटनी खत्म हो गई, इसी के पास आ गई, अब तुम कह रहे हो जब फैसले की घड़ी है तो सैफुल्लाह नियाज़ी साहब जाके इलेक्शन कमीशन को मिल के आते हैं। नियाज़ी के लिए मना है? नहीं, मना नहीं। किस कैपेसिटी में गए? किसी कैपेसिटी में क्या? पार्टी के वो लीडर हैं। आप सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। जब इजलास हो रहा, सैफुल्लाह नियाज़ी तो एक और इशू के लिए मिले। उन्होंने कहा कि भाई जो शनाख्ती कार्ड का एड्रेस है उसी को फाइनल करो, और नादरा को भी यही कहो। तुमको बेफॉर्म वाला ले लेते हो, कभी वो ले लेते हो, वो ले लेते हो, इधर भी वोट है, उधर भी वोट है, उधर भी वोट है, खत्म करो इसको। और ये बताने के लिए उनको 2 दफा जाना पड़ा भाई, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? 20 दफा 2 दिन में प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस कमेटी भाई, वो प्रोसीडिंग्स कमेटी कर रही थी, चेयरमैन नहीं कर रहे थे।
अच्छा माशाल्लाह। खैर देखें मुबशर, चेयरमैन आपके का क्या ताल्लुक है आपके स्क्रूटनी साथ कमेटी बहस से? नहीं हो सकती। नहीं, चेयरमैन का लेकिन ताल्लुक क्या ये है? बात तय है कि ये उनका जाना जो है इसको भी सस्पिशन की नजर से देखा जा रहा है। अच्छा, वो उनको बाहर ग्लोरिया चीज में मिल लेता तो ठीक था। हाँ, तो मिल आपने मशवरा देना चाहिए था आपको कि मैं उनको कहीं क्या और मिल देता? लेते। भाई मैं कहाँ चैनल 24 में आके मिल लेता, ठीक है, हाँ कोई बात। इलेक्शन कमीशन में नहीं मिलना और चाहिए। भाई काम ही इलेक्शन कमीशन से है। देखें फिर वही वोटर्स लिस्ट के ऊपर बात हो रही है। तेरी सादगी है ना, वोटर्स लिस्ट से बात हो रही है। तेरी पार्टी को मरवा देगी। मैं होता तुझे है बता रहा शब और रोज तमाशा मेरे आगे। हूं। दूसरी बात यह है, देखें बिल्कुल ठीक है कि उसके अंदर पीपल्स पार्टी का भी नाम है, उसके अंदर नून के खिलाफ भी है, लेकिन ये चूंकि 6 साल पुराना केस है, इनके खिलाफ तो केस अब आके Right. लास्ट स्टेज पे ऐड हुआ मैं है एक ना। बात बताऊं बुखारी साहब और व्यूअर्स को, तीनों रगड़े मार गए ना तो जमहूरियत पैकअप इस मुल्क में आने दें इलेक्शन कमीशन को। देखें फिर वही बात है कि इस खतरे के तहत इसका मतलब है जो मर्जी हो ही ना, जाए, मैं ये कही नहीं दरबट्टी रहो। आप तो मैं दरबट ये रहे कह हैं। रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें इतनी डिटेल्स होती हैं, उसका इतना फोरेंसिक टेस्ट होना है, इतना फोरेंसिक टेस्ट होना है कि उसको जल्दबाजी में नहीं होना है। मगर 6 साल भी नहीं लगते ना मुबशर, आप ये 6 मान साल लें मैंने ना। तो नहीं लगाए ना, 6 साल तो नून लीग की हुकूमत ने मैं लगाए तुम्हें हैं, कहाँ कह रहा हूं, मैं क्योंकि तो उन्होंने स्टेट बैंक को पहले मना किया हुआ था कि मत दो डिटेल्स, मत दो डिटेल्स। ये तो अब गवर्नमेंट ने स्टेट बैंक को कह दिया कि दे दो। अच्छा आपका ख्याल है अपने खिलाफ डिटेल्स खुद मंगाई हैं और हुकूमत क्या, ने? उन्होंने कहा दे दो, जिसका मर्जी नाम स्टेट आता है बैंक दो। के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए डिटेल्स तो आनी बुखारी साहब आपने स्टेट 25 अकाउंट है फॉर गॉड सेक, फॉर जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग आई है। ये इतना आसान केस नहीं है जितना आप इसको हवा में अच्छा उड़ाना वो चाह क्या रहे हैं। कहेंगे उसको? क्या कहेंगे? अगर फर्ज करें वो ये कह दे इलेक्शन कमीशन के जितना अमाउंट आया उसको फ्रीज कर दे जी। ये आप टिप दे रहे हैं इलेक्शन नहीं, मैं कमीशन तो को या आपको फैसला पूछ लिखवा रहे हैं? मैं तो आपको नहीं पूछ नहीं रहा- पहले मुझे बताओ, मैं डिक्टेट तो करा नहीं रहे गया हो? ईसी के दफ्तर, It तो is इसलिए not मैं तो that आपको easy. सवाल पूछूं It कि is- आपके ख्याल में ये मुबशर- कहाँ लिखा है कानून में? मुबशर कानून की इंटरप्रिटेशन में और आप यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। मेरिट्स केस के उनके सामने हैं, प्रूफ और शवाहद उनके सामने हैं, जो ना मैं दे रहा हूँ ना आप दे रहे हैं, उनकी पार्टी का अपना बंदा दे रहा है जो मैनेज कर रहा था इस किस्म की सारी डोनेशंस को। ही वाज इन एन इंपॉर्टेंट पोजीशन। कौन? अकबर एस अहमद, अकबर एस बाबर। और सर अकबर एस बाबर कितनी देर से इंपॉर्टेंट था? अगर वो 8 साल पहले का निकला है तो मेरा मतलब है कि ये फंडिंग आज तो नहीं आई। नहीं बिल्कुल नहीं आई आज, लेकिन ये जबकि वक्त का वो जिम्मेदार है, उस वक्त तक की फॉरेन फंडिंग आप जिसकी बात कर रहे हैं कि शौकत खानम का फंड भी आ रहा था, निमल का फंड भी आ रहा था, आप उनको पीटीआई से कंफ्यूज कर रहे हैं। ये देखें ये आपकी वो क्या कहते हैं लफ्जों का चुनाव है, ये लफ्जों का नहीं हो इंतखाब रहा है। था। आज भी मैं तो शौकत कह रहा हूं खानम के लिए तुम्हें हो रही मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करने की बजाय ये जो उन्होंने 10 20 25 रखे हुए ना स्पोक्स पर्सन, एक बंदा काफी है। और सर मेरी एक अर्ज सुन लें, मैं आपको एक अर्ज करता हूँ और बड़े हम्बली एक अर्ज करता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस का तो फैसला आ रहा है और मेरे ख्याल में आपको एक बात से यकीन हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। वो किस तरह से? पूछें किस तरह से? जी बताएं कैसे? वो इस तरह से कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी उनसे मांगी, इंफॉर्मेशन मांगी, उनकी ऑब्जर्वेशंस मांगी कि शो ऑफ हैंड्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने टोटल हुकूमत की ख्वाहिश के बरक्स जो रूलिंग्स थे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी। 12 सभ्य का जो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के ताबे नहीं। ये तो कोई कह ही नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन फैसला ठीक नहीं करेगा। अभी आपने कहा था, अभी आपने, अब सुन लेना मेरी एक मैं ये कह रहा हूँ ताखीर नहीं भाई होनी साहब चाहिए। सांस तो ले लेना। आप उधेड़ उम्र है, खुदा ना खास्ता आप चढ़ ना जाए ना। मेरा मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के मुतालिक अभी आपने कहा था कि ये हुकूमत जो है उसे ताखीर करवा रही है, ये मेरे ऑपोजिशन। ख्याल से फोरेंसिक होना चाहिए मेरी और तुम्हारी उम्र का भी, तुम मुझसे 2 साल बड़े निकलोगे इसमें। बुखारी साहब अपना आपके मैं अपना पीर का नंबर पूछूंगा इस प्रोग्राम के बाद। माशाल्लाह आप तरोताज़ा हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, मैं ये कन्विंस हूँ एक बात पे कि जो कमीशन में जो हो रही है ना पटिशन, ये जमहूरियत का रंग बदल देगी और बदलना भी मैं चाहिए। आपकी इस इंटरप्रिटेशन से ऑफ द एयर और ऑफ द रिकॉर्ड इत्तेफाक करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि आपकी हर गुफ्तगू के 2 पहलू हैं। एक वो जब आप माइक के सामने बैठे हुए और एक वो जब माइक से आप और मैं परे होते हैं। जो असल गुफ्तगू है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं नाज़रीन को वो सुनवा सकूँ जो असली वाला मुबश्शिर कर ले भाई, तो कई वीडियोस लीक हो जाती हैं। आप वो भी करा दे। नहीं वो आपकी ख्वाहिश पूरी कर ले। मसला कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि कुछ ऐसे आपने क्या मुझे मुफ्ती अब्दुल का भी समझा हुआ है कि मेरी कुछ वीडियो लीक हो ऐसे इश्यूज इस तरह की वीडियोस तुम्हारी भी बहुत जाए? अल्लाह रहम करे। अल्लाह बचाए बुरे देखिए वक्त गुजारिश से। ये है, इसके ऊपर चूंकि सारे फोकस्ड हैं, इस पर सबसे बड़ा मलबा अगर कहीं पड़ रहा है पीटीआई के ऊपर तो वो इलेक्शन कमीशन में है, ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से। Right. और इसका कोई ऐसा खौफनाक केस नहीं। अरे ऊपर से शहबाज शरीफ भी बोल पड़े। शहबाज शरीफ कहते हैं जी एहतसाब है कि पता नहीं बेहिसाब है, क्या क्या बोला उन्होंने, और कहते हैं मेरे ऊपर 1 पैसे की करप्शन शामिल हो जाए साबित तो मैं अपना उस क़यामत तक साबित हो जाए तो पता नहीं क्या हो क्या ना हो। वो क़यामत पता नहीं किसको कहते हैं, ये ब्रेक से आने के बाद बात करेंगे। ठीक है ब्रेक।